हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 11th ऑफ नवंबर 2020। तो आज है तारीख 11 नवंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको डेली इस लेक्चर की पीडीएफ के साथ डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा इस तरीके का, तो आप छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर में हम लोग जो ये डेली हमारा लेक्चर अपलोड होता है सुबह 5 बजे, इसमें हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले आर्टिकल को हमने इंडियन एक्सप्रेस से ले लिया है, नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा वो हमने द हिंदू से लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकलेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से उन सबको हम यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाता है एक सिंगल वीडियो में। नाउ बात करते हैं, सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर फादर वेल्स की यहाँ पे डेथ हुई है, तो इनके प्रति दुख जताया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर ग्रीफ एक्सप्रेस करा है ऑन द डेथ ऑफ द ऑन द डिमाइस ऑफ द फादर वेल्स। ठीक है, तो यहां पर इनके बारे में जान लेना कि ये कौन है। ठीक है, ये कौन थे। तो ये आर्टिकल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कल्चर आता है जीएस पेपर 1 में। नाउ अगर हम बात करें इस आर्टिकल में तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने दुख जताए, एक्सप्रेस करा अपने ग्रीफ के बारे में, और ये किनके प्रति, ये जो हमारे पर्सनैलिटी है फादर वेल्स के प्रति। इनका अगर पूरा नाम देखें तो ये गुजराती कॉलमनिस्ट थे। ठीक है, और इनका नाम पूरा है फादर कार्लोस गोंजाल्स वेल्स एसजे। इनको पॉपुलरली जो बोला जाता था शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ऐसे ही बोलते थे जैसा सबके नेम होते हैं, उस तरीके से जो इनको फादर वेल्स ही बोला जाता था। तो इनके बारे में याद रखना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन सकता है ये। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो जो हमारे कार्लोस वेल्स एसजे हैं, इनका नाम पॉपुलरली आपको पता है फादर वेल्स है। टाइम पीरियड आप देखोगे तो इनका बर्थ हुआ था 1925 में, उसके बाद डेथ हो गई है इनके 2020 में। नाउ ये एक स्पेनिश इंडियन जेजुइट प्रीस्ट और ऑथर थे। एक स्पेनिश और इंडियन प्रीस्ट और ऑथर थे, और ऑथर थे तो इन्होंने काफ़ी सारा काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजराती में, मैथमेटिक्स में बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, और इंडिया में ये पिछले 50 साल से रह रहे थे। ठीक है, इंग्लिश और स्पेनिश में भी काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने, और इनको एक अवार्ड भी दिया गया था जिसका नाम है रंजीतराम सुवर्ण चंद्रक अवार्ड, और ये एक गुजरात लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इससे ऊपर अवार्ड है ही नहीं कोई गुजरात लिटरेचर में, तो ये अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। ओके, तो याद रखना इनके बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन थे ये फेमस पर्सनैलिटी। नाउ ये आर्टिकल नंबर हमारा 2, अच्छा आर्टिकल है ये भी। ये किसके बारे में है, देखो जो थंबनेल लगा रखा है हमने, थंबनेल कुछ उटपटांग सा आज क्या है। ठीक है, जो वो एनिमल दिख रहा है आपको लोगो थंबनेल में, उसको कहते हैं मिंक। ठीक है, मिंक कहते हैं। तो मिंक के बारे में पढ़ेंगे आज हम। डेनमार्क की ये प्रजाति है मिंक के बारे में, तो इसके बारे में क्या आया है न्यूज़ में वो डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा जीएस पेपर 3 में आता है। नाउ मिंक की बात करें हम लोग तो जो डेनमार्क है, डेनमार्क विच हैज रिकॉर्डेड मोर देन 55,000 केसेस ऑफ कोविड-19। अभी अगर हम बात करें डेनमार्क में तो 55,000 केसेस के आसपास हैं कोविड-19 कोरोना वायरस के, लेकिन यहाँ पर 200 ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिले सार्स कोव 2। ठीक है, कोव 2 के यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिले, इसके जो वेरिएंट्स हैं उसके इन्फेक्शन देखने को मिले, जो कि आप लिंक कर सकते हो इस एनिमल से, इस मिंक से। ठीक है, यानी कि कहने की बात यहाँ पर यह है कि इस एनिमल के थ्रू वो इन्फेक्शन निकले हैं और यहाँ पे ह्यूमन के अंदर वो फैलते हुए देखने को मिले हैं डेनमार्क के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कोविड-19 से अलग है, याद रखना कोविड-19 अपनी जगह अलग इन्फेक्शन हो गया, ये कोई दूसरा इन्फेक्शन यहाँ पे हम लोगों ने देखा है मिंक से रिलेटेड, ये एसोसिएट है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मिंक के बारे में बताया गया है। ये मिंक है क्या, ये कौन सा एनिमल है, तो ये एक डार्क कलर का होता है। यहाँ पे तो आप देखोगे व्हाइट कलर का दिखाया है पूरा का पूरा, ऑब्वियस में डार्क कलर का होता है। अगर आप, मैंने थंबनेल लगाया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। नाउ चलो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ थंबनेल में, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप लोग देखो। ठीक है, ये है मिंक, ये कार्टून पिक्चर है मिंक की। अगर आप रियल में देखोगे तो इतना क्यूट लगता नहीं है, वो थोड़ा डेंजरस ही लगता है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे आप मिंक के बारे में देख रहे थे हम लोग। एक डार्क कलर का सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है। देखो सेमी एक्वेटिक कौन सा, यानी पानी में भी रहता है,
थोड़े टाइम पानी में रहता है, थोड़े टाइम जमीन में रहता है। तो सेमी एक्वेटिक एनिमल भी है, कार्निवोरस मैमल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक फैमिली है, कौन सी फैमिली? मुस्टेल्डे। मुस्टेल्डे फैमिली से ये बिलोंग करता है। मुस्टेल्डे फैमिली यानी इसमें सेमी एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, जैसे कि हमारा वीजल्स, ऑटर्स, पैरेट्स, ये भी एनिमल्स इसके अंदर ही आते हैं। उसी तरीके से हमारा मिंक भी इसके अंदर आता है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। बेसिकली अगर हम बात करें, मिंक की दो स्पीशीज होती हैं, और वो दो स्पीशीज कौन कौन सी हैं? मेन जो है अमेरिकन मिंक है और यूरोपियन मिंक है। ओके, यूरोपियन मिंक को लिस्ट भी करा गया है आईयूसीएन के द्वारा। नाउ यहां पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग आईयूसीएन के बारे में सभी लोग बताना ये आईयूसीएन है क्या, ठीक है। तो जो ये यूरोपियन मिंक है, इसे आईयूसीएन ने लिस्ट कर रखा है और बोला कि भाई ये प्रजाति जो है बहुत ज्यादा खतरे में है, इसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा खतरे में इसकी प्रजाति, और आपको ही पता होगा काफी सारी जो प्रजातियां हैं, काफी सारी स्पीशीज एनिमल्स की, वो कम होती जा रही हैं डे बाय डे, ठीक है। वो कम कैसे होती जा रही है? एनवायरमेंट में नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट के अंदर चेंज हो रहा है, वो सब हम ही कर रहे हैं, हमारी वजह से हो पा रहा है। हम इतना डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं और बाकी सारे पॉल्यूशन इतना हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो स्पीशीज वगैरह हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। हम लोग वाटर पॉल्यूशन इतना कर रहे हैं तो वाटर स्पीशीज कम हो रही है ना। तो उसी के बारे में बात है कि यहाँ पे आईयूसीएन ने इसे एक थप्पा दे दिया, लिस्ट में डाल दिया इसे, यूरोपियन मिंक को, कि भाई ये खतरे में है और ये स्पीशीज जो है घटती जा रही है दिन ब दिन। ओके, नाउ यहाँ पर डेनमार्क के बारे में थोड़ी बहुत बातें बोली गई हैं। मिंक के बारे में हमने देख लिया, और आप डेनमार्क के बारे में पढ़ेंगे कि डेनमार्क के बारे में क्या बोला गया है। ओके, तो जो डेनमार्क है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिंक प्रोड्यूसर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिंक प्रोड्यूस होते हैं, सबसे ज्यादा मिंक पैदा होते हैं। ओके, विद 15 to 17 मिलियन स्ट्रॉन्ग मिंक पॉपुलेशन है यहाँ पर अक्रॉस 1100 फार्म्स में। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्री की, जो मिंक पॉपुलेशन है वो 3 बिलियन क्रोनर के आसपास है। 3 बिलियन क्रोनर, आपको पता होगा 1 डैनिश क्रोनर, यानी डेनमार्क है ना, ये 1 डैनिश क्रोनर कितना होता है? इज इक्वल टू 11.81 रुपी, इंडियन रुपी, ठीक है। 1 डैनिश क्रोनर होता है 11.81 रुपी, तो इसको याद रखना। तो इतने अमाउंट में 3 बिलियन क्रोनर है, इतनी पॉपुलेशन है इसकी मिंक की वहां पर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर आते हैं। इस आर्टिकल को हमने पीआईबी से लिया है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर में। ओके, नाउ यहाँ पर ये बात हो रही है, ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम लाया गया है, ये लॉन्च करा जा रहा है इस प्रोग्राम को। ये जो आप कह सकते हो डिप्लोमा प्रोग्राम है, इसको लॉन्च करा गया है। और ये डिप्लोमा प्रोग्राम किस चीज के ऊपर है? साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फॉरेंसिक्स। इसमें क्या होगा कि आपको साइबर लॉज के बारे में सिखाया जाएगा, साइबर लॉज के बारे में पढ़ाया जाएगा। साइबर लॉज यहाँ पर आप देखोगे हमें काफ़ी ज़्यादा आजकल साइबर क्राइम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। लोग कंप्यूटर में बैठे बैठे फ्रॉड कर देते हैं, बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं, ठीक है। किसी के मतलब आपके फ्रॉड वगैरह कॉल्स वगैरह आती हैं, ठीक है, फ्रॉड कॉल्स वगैरह आती हैं, तो फिर आप अगर कॉल पे अपना कुछ चीज़ें बता देते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपके, कभी कभार ऐसा होता है, देखने को मिलता है, आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी कि उसके अकाउंट से तब पैसा चला जाता है। सब साइबर क्राइम के थ्रू यहाँ पे सब काम करा जाता है। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड लॉज वगैरह पढ़ाने के लिए यहाँ पे एक डिप्लोमा प्रोग्राम लाया गया है। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को लॉन्च करा है 2 बॉडीज ने मिलकर, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ये पार्टनरशिप करिए किसके साथ? नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लॉन्च कर दिया है इस प्रोग्राम को। नाउ ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इसके अंदर साइबर लॉज वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। नाउ बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, स्टेट साइबर सेल्स होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी, जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, इन सबको यहाँ पे मौका मिलेगा कि भाई वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें और ये जो साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है इससे ईजिली डील कर सकें। क्योंकि साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है बहुत, यहाँ पे मतलब कोई जो क्राइम करता है, आपको पता होगा ज़्यादा बड़े बड़े बंदे भी नहीं होते, अपने लैपटॉप पे बैठकर, कंप्यूटर से बैठकर वो हैक कर देते हैं सारी चीज़ें, तो उनको पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो काफ़ी टफ वर्क है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लॉज वगैरह को पढ़ाने के लिए ये काम करा गया है। ना 4th आर्टिकल यहाँ पे आता है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। अब ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसकी जो पहले बात, इसके चेयरमैन कौन है? एनके सिंह है। इन्होंने अपनी अभी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट वगैरह आप कह सकते हो, जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये है हमारे एनके सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, ये जो रिपोर्ट है ये कब से कब तक की इन्होंने सबमिट करी है? 2021-22 लेकर 2025-26, ठीक है। यानी यहाँ पर इन्होंने 5 साल की रिपोर्ट सबमिट करी है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, सॉरी एक सेकंड गाइस, तो इसे अगर हम देखें, एज पर दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR,
TOR यानी क्या हो गया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो ये कमीशन है, ये जो हमारा कमीशन बॉडी है, ये मैंडेटेड है। यहाँ पे क्या होता है, इनको रिकमेंडेशंस देनी होती है अपने रिपोर्ट के थ्रू। ये लोग रिकमेंड कर सकते हैं काफ़ी सारे केसेस में, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ों में रिकमेंड करेंगे कि इनका क्या सुझाव है, तो ये रिकमेंडेशन देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही करा है, रिकमेंडेशन दिया है 2021 से लेकर 25 साल तक। बाय 30 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर ये रिपोर्ट वगैरह इन्होंने सबमिट कर दिया है। नाउ यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, रिकमेंडेशन किस चीज़ के रिगार्डिंग देंगे भाई। देखो रिकमेंडेशन होगा लोकल गवर्नमेंट, टैक्सेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं इनके ऊपर रिकमेंडेशन ली जाती है कमीशन की। तो कमीशन से बोला जाता है कि भाई इन चीज़ों के ऊपर रिकमेंडेशंस दो, तो उनके ऊपर ये रिपोर्ट्स वगैरह बनाकर सेंड करते हैं। नाउ यहाँ पर ऐसी ही कुछ टाइप की रिपोर्ट सेंड करी गई है। अब ये जो रिपोर्ट है ये अवेलेबल होगी पब्लिक डोमेन में, मतलब इस रिपोर्ट के अंदर है क्या क्या, ये सब पब्लिक में कब आएगा, जब एक बार ये पार्लियामेंट जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है इसकी टेबल पे चली जाएगी। जब टेबल पे चली जाएगी, इसका अप्रूवल हो जाएगा, देन आपके पास सब कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन आने लगेगी। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, हम लोग पढ़ने लगेंगे कि भाई इसमें क्या क्या बोला गया है आपकी बात। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग आर्टिकल एक और, मे बी ये हमारा लास्ट आर्टिकल है आज का। इस आर्टिकल को हमने PIB से लिया है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हो तो साइंस एंड टेक आता है हमारा GS पेपर 3 के अंदर में। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में बात हो रही है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जो सैटेलाइट को ही फोड़ दे, ठीक है, ऐसी मिसाइल नीचे से छोड़ो सैटेलाइट को ही फोड़ दे। दूसरी जो दुश्मन की सैटेलाइट है जो कि जासूसी कर रही है हमारे ऊपर, उसको उड़ा दे। नाउ अगर हम बात करें, एक मॉडल है एंटी सैटेलाइट का, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ASAT मिसाइल आप कह सकते हो। एक मॉडल की बात कर रहा हूं। एक मॉडल को इंस्टॉल करा गया है DRDO के भवन में। DRDO का जो यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, आप कह सकते हो, जो भी बिल्डिंग है उसके अंदर इसको मॉडल को इंस्टॉल करा गया। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी हमारा डिफेंस रिलेटेड होती है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल करता है हमारा DRDO। मिसाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करता है, मिसाइल्स वगैरह बनाता है, इनको लॉन्च वगैरह करता है, इनकी टेस्टिंग करता है, ये सब काम DRDO करता है। तो यहाँ पर DRDO के ऑफिस में, DRDO के भवन में जो है ये अनवील करा गया। तो ये DRDO के भवन में एक ASAT मिसाइल का आप कह सकते हो मॉडल वगैरह उसको इंस्टॉल करा गया। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इस मॉडल के बारे में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ना यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मैं आपको एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, इंडिया का ये ASAT मिसाइल सिस्टम क्या है, देखो होगा क्या, रडार सिस्टम हमारा ग्राउंड पे होगा, ये गाइड करेगा टारगेट। रडार सिस्टम से आपको पता है कि हम लोग टारगेट वगैरह फिक्स करते हैं, क्योंकि मिसाइल जो है उसी सिस्टम को, उसी टारगेट को हिट करेगी जहां पर उसको, जो आप कह सकते हो, इंस्ट्रक्ट करा जाएगा। तो ये सब रडार सिस्टम के थ्रू करा जाएगा। तो उसको पकड़ते हुए, उसकी लाइन पकड़ते हुए जो है हमारी मिसाइल हिट करती है अपने टारगेट को। नाउ उसके बाद क्या होगा, मिलिट्री मिसाइल लॉन्चर जो व्हीकल होगा वो अपने जो आप कह सकते हो वेपन को छोड़ देगा, उसे मिसाइल को छोड़ देगा। फिर जो मिसाइल है वो इस तरीके से जाएगी और वो हिट कर सकती है, कैन हिट अ टारगेट ऑफ 185 माइल्स। ये 185 माइल्स 3 मिनट के अंदर में यहाँ पर ये इतना लंबा टारगेट हिट कर सकती है ये मिसाइल, और जो दुश्मन की सैटेलाइट है उसको मार गिराएगी। देखो सैटेलाइट दुश्मन की क्या हो सकती है, यहाँ पे हमारे ऊपर वो स्पाई, हमारे ऊपर जासूसी करने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकता है सैटेलाइट को। साथ ही साथ हमारे ऊपर, हमारी ट्रूप्स के ऊपर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है, हमें मतलब देखने के लिए कि क्या चल रहा है इंडिया में, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर ASAT, आप कह सकते हो ASAT मिसाइल है हमारे पास। ASAT मिसाइल है यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ओके, तो मिशन शक्ति जो है कंट्री का पहला ऐसा एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट था, ठीक है। कौन सा एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कौन सा था सबसे पहला, वो था मिशन शक्ति। इसको कंडक्ट कराया गया था 27 मार्च 2019, 27 मार्च 2019 में इसको कंडक्ट कराया गया था। APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है उड़ीसा में, वहां से इसको कराया गया था। ओके, ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन था, फिलहाल यहाँ पर हो चुका है, अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो उसी के बारे में बात करी गई है। नाउ मेन मकसद है, आप याद रखना, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सी होती है। एंटी सैटेलाइट यानी सैटेलाइट को मार गिराएगी, दुश्मन की सैटेलाइट को, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हुआ आज का हमारा लेक्चर पूरी तरह से एंड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू एवरीवन।